गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 9 एंड इट्स नेम इज डेजर्ट एनिमल्स। ठीक है, जिसका शुरुआत हमने करी थी बाय आस्किंग यू अ क्वेश्चन दैट कैन यू नेम सम डेजर्ट एरियाज इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। हु डू यू थिंक लिव्स इन सच एरियाज। ठीक है, क्या आप इंडिया में कुछ डेजर्ट एरियाज का नाम दे सकते हैं, और या फिर वर्ल्ड की अगर किसी डेजर्ट का नाम आपको पता है। ठीक है, तो पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमने डिस्कस कर लेते हैं। बताइए स्टूडेंट्स, इंडिया में पाए जाने वाले डेजर्ट्स कौन कौन से आप लोगों को पता है। ये लास्ट क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था आपके साथ, अगर आपको याद हो तो ट्राई टू रिमेम्बर। ओके स्टूडेंट्स, तो इंडिया में जो मोस्ट फेमस या फिर आप कह सकते हैं लार्जेस्ट डेजर्ट हमारे पास है, दैट इज थार डेजर्ट। और कहाँ है बच्चों ये थार डेजर्ट, सबको पता ही होगा। थार डेजर्ट इज इन राजस्थान। राजस्थान में भी कहाँ पे है? जैसलमेर वाले एरिया में। ठीक है स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर। और किसी डेजर्ट का नाम बताइए बच्चों। अगर आप याद करेंगे तो मैंने लास्ट क्लास में एक और डेजर्ट आपको बताया था, क्योंकि व्हेन आई वाज टेलिंग यू दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स। कुछ हॉट डेजर्ट्स होते हैं और कुछ कोल्ड डेजर्ट्स भी होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा थार डेजर्ट है वो क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ हॉट डेजर्ट। इसी तरीके से एक कोल्ड डेजर्ट का भी नाम बताइए स्टूडेंट्स, इंडिया में जो है किसी एक कोल्ड डेजर्ट का। सोचिए। कुछ याद आया स्टूडेंट्स? हाँ, तो मैंने बताया था जो लद्दाख वाला एरिया है वहां पे हमारा क्या है बच्चों, दिस इज अ काइंड ऑफ कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, और वर्ल्ड में कुछ कुछ डेजर्ट्स के बारे में बताइए। वर्ल्ड के कुछ डेजर्ट्स अगर आपको याद हो तो। बच्चों सबसे फेमस डेजर्ट जो है पूरी दुनिया में, और जो कि सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है कहाँ पूरे वर्ल्ड में, दैट इज, बताइए, लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ वर्ल्ड क्या है वहां का नाम। काफी सारी मूवीज और डॉक्यूमेंट्रीज में आपने वहां का नाम सुना होगा ऑब्वियसली। बताइए बच्चों, दैट इज सहारा डेजर्ट। और कहाँ है सहारा डेजर्ट? सहारा डेजर्ट इज इन अफ्रीका। क्लियर स्टूडेंट्स, सहारा डेजर्ट अफ्रीका में है। इसी तरीके से एक साउथ अमेरिका का बहुत फेमस डेजर्ट है, वहां का नाम बताइए। अ फेमस डेजर्ट ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका पता है ना बच्चों आपको कहाँ है? इट्स अ कॉन्टिनेंट। ठीक है, थोड़ी बहुत ज्योग्राफी आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, बेसिक ज्योग्राफी है। एटलीस्ट आपको वर्ल्ड मैप में इतना पता होना चाहिए कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक है, यूरोप, एशिया और अमेरिका। अमेरिका में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ठीक है, ये सारी चीजें, ऑस्ट्रेलिया, बेसिक बेसिक चीजें आप लोगों को बच्चों को पता होनी चाहिए। फेमस डेजर्ट्स, माउंटेन्स, माउंटेन रेंजेस, ये सब आपको चीजें पता होनी चाहिए। लार्जेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर, दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट यू शुड नो। तो साउथ अमेरिका में एक डेजर्ट है बच्चों, चाहे आप जाके इसको सर्च कीजिएगा, आटाकामा डेजर्ट। आटाकामा डेजर्ट। ठीक है, और एक और डेजर्ट है एशिया में जो बहुत ज्यादा फेमस है,
ठीक है, उसका नाम भी ऐसा है जो कि आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये डेजर्ट एशिया में ही है, उसका नाम है गोबी डेजर्ट। क्या नाम है? गोबी डेजर्ट। क्लियर? ओके, तो हमने अपना ये क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया। अब आप मुझे बताइए, हु डू यू थिंक लिव्स इन सच एरियाज? ऐसे एरियाज में कौन लोग रहते होंगे? डेजर्ट वाले एरियाज में कौन लोग रहते हैं? बताइए, सोच के बताइए। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हमने हमने आगे क्या पढ़ा था? कुछ डेजर्ट एनिमल्स, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है डेजर्ट एनिमल्स, डेजर्ट में रहने वाले एनिमल्स के बारे में हम जानेंगे। क्लियर? तो डेजर्ट एनिमल्स में बच्चों क्या देखा था हमने? सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ में डेजर्ट्स के बारे में जाना था थोड़ा बहुत, कि डेजर्ट्स क्या है? दुनिया की सबसे सूखी जगह होती है, ड्राईएस्ट जगह, जहाँ पे कि बरसात सबसे कम होती है। ठीक है, इवन कब कई कई महीनों कई सालों तक यहाँ पे बारिश नहीं होती है। लेकिन फिर हमने ये भी देखा था कि लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एनिमल्स होते ही नहीं है, प्लांट्स बिल्कुल भी नहीं होते। प्लांट्स होते हैं यहाँ पे, श्रब्स और बुशेस पाए जाती हैं, स्मॉल बुशेस हमने देखी थी, छोटी छोटी झाड़ियां यहाँ पे पाई जाती हैं, कुछ एनिमल्स भी पाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हमने उन एनिमल्स के बारे में जाना भी था। कौन कौन थे उस एनिमल्स? उनमें से एक था जर्बिल्स। ठीक है, जर्बिल्स क्या होते थे, कैसे दिखने में कैसे थे? माउस, माउस की तरह होते हैं, रोडेंट्स होते हैं ये भी। ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि इनकी टांगे कैसी होती है? लंबी लंबी टांगे होती है, लॉन्ग लेग्स होती है इनकी, इन कंपैरिजन विद रैट्स। लेकिन दिखने में कैसे होते हैं? रैट्स, माउस जैसे ही होते हैं। ठीक है, और ये अपने आप को कैसे सरवाइव कर लेते हैं? रेगिस्तान की चिलचिलाती हुई धूप में क्या करते हैं? धूप दिन दोपहर के वक्त ये अंडरग्राउंड जो इन्होंने अपने बरोज बनाए होते हैं वहां जाके छिप जाते हैं। और कुछ स्ट्रेंज इंसेक्ट्स, अजीबोगरीब इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े भी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो कुछ स्ट्रेंज इंसेक्ट्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि उनमें से एक का नाम हमें बताया गया था डार्कलिंग बीटल्स। ठीक है, डार्कलिंग बीटल्स क्या होते हैं? मैंने कल भी आप लोगों को बच्चों एक्सप्लेन किया था कि ये कैसे पानी पीते हैं या फिर पानी को कंजर्व करते हैं। तो देखो, ये एक एक्सपर्ट होते हैं क्या करने में? जो हवा में जो मॉइस्चर, जो नमी प्रेजेंट होती है, उसको क्या करते हैं? कैच कर लेते हैं। कहाँ पे? अपने लेग्स में। ठीक है, अपने पैरों में कैच कर लेते हैं उसको, और फिर अपने लेग्स को क्या करते हैं? हवा में उठाते हैं, हवा में रेज करते हैं। फिर वो जो मॉइस्चर है वो कन्वर्ट होता है किसमें? ड्रॉप में, वो बूंद में बदलता है। और फिर जैसे ही वो नीचे, जैसे बूंद नीचे गिरती है तो वो क्या करते हैं? उस बूंद को कहाँ कैच कर लेते हैं? अपनी माउथ में, अपने मुंह में कैच कर लेते हैं, और इस तरह से वो अपनी प्यास बुझा लेते हैं। कौन बच्चों? जो ये थे डार्कलिंग बीटल्स। तो सभी जो भी क्रिएचर्स वहां पे रह रहे हैं ना, तो उन्होंने नए नए अंदाज अपना लिए हैं वहां पे सरवाइव करने के लिए। ठीक है, क्योंकि कोई भी क्रिएचर जब किसी जगह में अपने आप को क्या करता है? एडजस्ट करता है, तो क्या करता है? वो कुछ ना कुछ तरीके ऐसे ढूंढ लेता है, अपनी बॉडी में अडेप्ट कर लेता है, जिससे वो उस जगह में सरवाइव करता है, कर पाता है। और जो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं सिचुएशन से, सर्कमस्टांसेस से, इन्वायरमेंट से, तो वहां पे सरवाइव कर सकते हैं। एंड दोज हु कैन नॉट अडेप्ट और एडजस्ट देमसेल्फ, दे डू नॉट सर्वाइव। तो वो क्या करते हैं? सर्वाइव नहीं कर पाते, और वो धीरे धीरे क्या होते हैं? खत्म होते चले जाते हैं। जैसे बच्चों, आप एग्जाम्पल के लिए डायनासोर्स को ले लो। ठीक है, डायनासोर्स क्या थे? एक समय पे धरती पे डायनासोर्स रहा करते थे, लेकिन जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता गया, ठीक है, टेम्परेचर चेंज होता गया, आसपास का परिस्थितियां चेंज होती गई, डायनासोर्स अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाए उन नई परिस्थितियों के लिए। ठीक है, और वो धीरे धीरे क्या करते गए? उनका सर्वाइवल खत्म हो गया, और धीरे धीरे डायनासोर्स इस धरती से समाप्त हो गए। ठीक है, जो अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं, अडेप्ट कर पाते हैं, उनका सर्वाइवल कंटिन्यू रहता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस ले सकते हैं आप, मॉस्किटोज हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, कॉकरोचेस हैं, जितने भी आज आपको देखने को मिल रहे हैं, उन लोगों ने अपने आप को सर्वाइव किया, अडेप्ट किया, चेंज, अपने अंदर चेंजेस लाए। ठीक है, और जिन लोगों ने, जो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाए, जो अपने अंदर बदलाव नहीं ला पाए, बदलते हुए वातावरण के अकॉर्डिंग, वो क्या कर गए बच्चों? वो खत्म हो गए, उनका सर्वनाश हो गया, उन स्पीशीज का। तो डेजर्ट में रहने के लिए, मान लीजिए कि डेजर्ट हमेशा से तो डेजर्ट्स नहीं रहे होंगे। ठीक है,
हो सकता है पहले यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रीनरी रहा करती होगी, और जब यहाँ पे ग्रीनरी रहा करती होगी तो यहाँ पे बहुत सारे क्रिएचर्स, प्लांट्स, एनिमल्स रहते होंगे, ठीक है। फिर धीरे धीरे समय के साथ क्या हुआ होगा, टेम्परेचर चेंज हुआ होगा, इन्वायरमेंट चेंज हुआ होगा, क्लाइमेट चेंज हुआ होगा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वगैरह आए होंगे, बहुत सारी चीजें, बहुत बदलाव हुआ है, ठीक है। और ये बदलाव ऐसा नहीं है कि एक दिन में होता है, सदियों लग जाती है इस बदलाव में, पर ये बदलाव धीरे धीरे होते हैं और डेफिनेटली होते हैं, क्योंकि नेचर का एक रूल है कि एवरीथिंग विल चेंज, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, हर चीज टेम्पररी है और वो धीरे धीरे बदलती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी बदलाव आया होगा, यहाँ की जो हरियाली है यहाँ वो भी चेंज हुई होगी, डेजर्ट में यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बड़ा होगा, ठीक है। और हवा के साथ क्या आई होगी, यहाँ पे रेत उड़ते हुए आई होगी। तो जैसे जैसे यहाँ के सर्कमस्टांसेस बदलते गए, तो कुछ प्लांट्स और एनिमल्स जो थे जिन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया वो सरवाइव कर गए, और जो अडेप्ट नहीं कर पाए वो क्या हो गए, वो खत्म हो गए। तो यहाँ पे सिर्फ कौन बच पाए, प्लांट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ना तो कोई ट्री बच पाया ना कोई प्लांट्स बच पाए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सरवाइव कर पाए, श्रब्स, जिनको बोलते हैं श्रब्स ही सरवाइव कर पाई, जिनमें हम बोलेंगे स्मॉल बुशेस, छोटी छोटी झाड़ियां। और उसका रीजन भी मैंने बच्चों कल आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ये कैसे सरवाइव कर पाए स्मॉल बुशेस। बुशेस क्या होती है बच्चों, झाड़ियां, झाड़ियों में क्या होते हैं, कांटे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे मेन समस्या क्या है सरवाइव करने के लिए, कि पानी की कमी, ठीक है। तो जो जितना पानी को अपने अंदर स्टोर रखेगा और पानी का लॉस होने से रोकेगा तो वो सरवाइव कर जाएगा। तो झाड़ियों में क्या होता है, कांटे होते हैं, कांटों की वजह से जो सरफेस एरिया होता है बच्चों वो उसका कम हो जाता है, और पानी का लॉस, जिसे हम, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, साइंस में पढ़ा होगा, ट्रांसपिरेशन कहते हैं, वो भी कम होता है। तो इनका पानी का लॉस ज्यादा नहीं होता, इसलिए ये सरवाइव कर गए। और उसी तरीके से एनिमल्स, ठीक है, अगर बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स में जैसे हमने देखा जर्बिल्स हैं, तो जैसे हमने देखा कि एनिमल्स की अगर बात करें तो जैसे जर्बिल्स थे, उन्होंने क्या तरीका अपनाया वहां पे जिंदा रहने के लिए, वो क्या करने लगे, उनको पता लगा कि दोपहर के वक्त बहुत ज्यादा धूप होती है, तो बचने के लिए उन्होंने उन्होंने क्या किया, उन्होंने जमीन के अंदर सुरंगें बनाना शुरू करी, और जब गर्म होता था तो वो सुरंग के नीचे चले जाते थे। क्यों बच्चों, मैंने कल लास्ट क्लास में भी बताया था कि ये मान लीजिए ये आपकी सरफेस है, जमीन है, ठीक है, और यहाँ पे है सूरज, ये रहा आपका सूरज, सूरज की किरणें डायरेक्ट यहाँ पे पड़ रही हैं, तो ये सरफेस बहुत ज्यादा है, यहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा हाई है। लेकिन जैसे आप इस जमीन से नीचे नीचे जाएंगे, पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, जितना आप नीचे जाते रहेंगे, जो टेम्परेचर है वो डाउन होता चला जाएगा। मान के चलिए अगर यहाँ पे टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, तो आप जितना नीचे आएंगे टेम्परेचर कम होगा, हो सकता है आप मान लीजिए 100 मीटर नीचे आ गए, तो यहाँ पे टेम्परेचर मान लीजिए कि कितना कम हो गया, 30 डिग्री सेल्सियस हो गया, सीधा 10 डिग्री कम हो गया। तो और 30 डिग्री सेल्सियस में सरवाइव किया जा सकता है। तो क्या करेंगे वो, जो जर्बिल्स हैं वो अपनी सुरंग खोद लेते हैं नीचे और यहाँ पे अपना घर बना लेते हैं, ठीक है, और दिन के वक्त यहीं पे रहते हैं। और रात के समय क्या होता है बच्चों, क्योंकि सूरज नहीं होता है तो टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो रात के वक्त वो फिर से ऊपर आ जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से जर्बिल्स सरवाइव करते हैं। और अगर बात की जाए डार्कलिंग बीटल्स की, तो वो क्या करती हैं, वहां की हवा में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है उसको क्या करते हैं, उनके पैरों में, पैरों से अपने मॉइस्चर को कैच कर लेते हैं, अपने टांगों में मॉइस्चर को कैच कर लेते हैं, नमी को, और उन टांगों को क्या करते हैं बच्चों, हवा में उठाते हैं। हवा में उठाने से वो जो मॉइस्चर है वो पानी की बूंद में कन्वर्ट होता है, उस बूंद को फिर वो क्या करते हैं, अपने माउथ में कैच कर लेते हैं, और इस तरह से वो अपनी प्यास बुझाते हैं। तो ये सारे अलग अलग तरीके उन्होंने अपनाए हुए हैं डेजर्ट में सर्वाइव करने के लिए। फिर हमने ये भी देखा था कि सारे डेजर्ट्स ऐसे नहीं होते कि वहां पे आपको चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ रेत ही देखने को मिलेगी, कुछ डेजर्ट्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आपको बड़ी बड़ी रॉकी चट्टाने भी देखने को मिल सकती हैं, और पेबली, मतलब बड़े बड़े पत्थर भी आपको देखने को मिल सकते हैं, बुशेस भी देखने को मिल सकती हैं, और कहीं कहीं तो आपको कलरफुल फ्लावर्स, रंग बिरंगे फूल देखने को भी मिल सकते हैं डेजर्ट्स में। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके। फिर नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ में हम आए थे एनिमल्स के बारे में, और उसमें हमने सबसे पहले एनिमल के बारे में जाना था, वो थे स्नेक, कि रेगिस्तान में बहुत सारे स्नेक्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। वैसे तो दुनिया भर में कितनी सारी प्रजातियां हैं स्नेक की, 2300 स्पीशीज है स्नेक्स की पूरे वर्ल्ड में। और ये स्नेक्स हमने देखा था कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जस्ट 15 सेंटीमीटर,
15 सेंटीमीटर मैंने आपको बताया था बच्चों, जितना आप लोगों के ज्योमेट्री बॉक्स में एक स्केल होता है ना, वो 15 सेंटीमीटर का होता है, तो उतना छोटा भी एक स्नेक होता है। और स्नेक कितने बड़े भी हो सकते हैं, 11 मीटर्स के तक स्नेक्स भी पाए गए हैं। 11 मीटर का स्नेक, ठीक है, तो बहुत बड़ा होता है 11 मीटर का स्नेक। और इसमें हमने देखा था बहुत सारे स्नेक्स जो होते हैं दे आर हार्मलेस, मतलब वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। पर कुछ स्नेक्स ऐसे भी हैं जो हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। दे कैन बी वेरी डेडली, ठीक है, बहुत खतरनाक भी हो सकते हैं। उनमें से एक था ये जिसे आप देख पा रहे हैं बच्चों अपनी स्क्रीन पे, जिसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में बच्चों, ये है एक रेटल स्नेक। क्लियर? दिस इज अ रेटल स्नेक। इसके बारे में हमने जाना था कि रेटल स्नेक कैसा होता है। रेटल स्नेक आपका बच्चों अमेरिका में पाया जाता है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। अमेरिकन कॉन्टिनेंट से मेरा मतलब है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से लेकर साउथ अमेरिकन तक, ठीक है। हमने देखा था कनाडा से लेकर ये नीचे कहां तक है, अर्जेंटीना तक रेटल स्नेक्स पाए जाते हैं। क्लियर? फिर हमने थोड़ा रेटल स्नेक्स के बारे में जाना था, रेटल स्नेक्स की क्या खासियत है, क्या खूबियां हैं, ठीक है। पहला तो खूबी यही थी कि ये बहुत ही ज्यादा पॉइजनस स्नेक है, ठीक है। इसका पॉइजन बहुत खतरनाक है, ये सिर्फ एक ही बाइट में इंसान की हत्या कर सकता है। और ये किस तरीके से शिकार करता है। सबसे पहली बात हमने ये जानी थी कि जो रेटल स्नेक है वो एकांत में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। उन्हें किसी की कंपनी नहीं चाहिए, उन्हें नहीं चाहिए कि कोई उनकी टेरिटरी में एंटर करे और उनको परेशान करे, ठीक है। तो जैसी कोई उनकी टेरिटरी के अंदर आता है और उनको वाइब्रेशन महसूस हो जाती है, ठीक है। हमने डिस्कस किया था कि स्नेक्स के क्या होते हैं बच्चों, कान नहीं होते, ठीक है। तो आप कितने अभी हल्ला मचाएंगे वो उनको नहीं सुनाई देगा। उनको सिर्फ और सिर्फ क्या महसूस होती है, उनको जमीन में होने वाली वाइब्रेशन महसूस होती है, ठीक है। और उसी से वो अंदाजा लगाते हैं कि जो हमारा दुश्मन है, शिकार है, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, और वो उस पर अटैक करते हैं, ठीक। तो जैसे ही उनको वाइब्रेशन महसूस होती है, वो सबसे पहले क्या करते हैं, वो अपनी टेल को, अपनी जो इनकी पूंछ है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये जो इसकी टेल है, ये इसको क्या करता है, हवा में उठाता है। और हवा में उठाने के बाद यहाँ पे जो ये डिवाइस लगा हुआ है ना, काइंड ऑफ डिवाइस ही है कि इससे साउंड प्रोड्यूस करता है। इस साउंड को ही बोलते हैं रेटल। ये साउंड कैसी है, रेटल साउंड है, ठीक है। अगर आप डिटेल में देखना चाह रहे हैं इसके बारे में, तो आप यूट्यूब पे जाके या फिर गूगल में जाके आप चेक कर सकते हैं कि रेटल स्नेक आप डालिएगा, उसके बारे में आ जाएगा रेटल स्नेक साउंड, कि रेटल स्नेक कैसी साउंड क्रिएट करता है, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर आपके अंदर ये जानने की क्यूरियोसिटी है, और आप लोगों के अंदर आप स्टूडेंट्स हैं, आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए हर चीज को जानने की, हर नई चीज जो आप देखते हैं उसके बारे में और नॉलेज लेने की, ये चीज कैसी है, क्या है, कहाँ पाई जाती है, कैसी आवाज करती होगी, ये सारे क्वेश्चंस बच्चों आपके अंदर आने चाहिए, ठीक है। तो जरूर जाके देखिएगा रेटल स्नेक को। ओके। देखो साथ ही साथ हमें ये भी बताया गया था कि इसकी बहुत बैड रेपुटेशन है, स्नेक की बैड रेपुटेशन क्यों, क्योंकि ये हर साल बहुत से लोगों की मौत का कारण भी बनता है रेटल स्नेक। क्लियर? ये रेटल स्नेक जो फिर क्या करता है, साउंड क्रिएट करता है, ठीक है। रेटल साउंड क्रिएट करता है ताकि जो भी इसकी टेरिटरी में घुसा है, जो भी इसके एरिया में घुसा है, वो इस आवाज को सुन करके क्या हो जाए, उसे एज अ वार्निंग मिल जाए और वो वहां से चला जाए, ठीक है। तो इसलिए ये साउंड करता है। तो देखा जाए तो ये वैसे इतना बुरा भी नहीं है, ये डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहा है, ये सबसे पहले वार्निंग देता है, चेतावनी देता है कि भाई तुम मेरे एरिया में आ गए हो, यहाँ से चुपचाप चले जाओ। लेकिन अगर कोई इसकी चेतावनी को इग्नोर कर देता है, ठीक है, वार्निंग को इग्नोर कर देता है और उसके एरिया में घुसा चला आता है, फिर ये क्या करता है बच्चों, सीधा अटैक कर देता है। और अटैक कैसे करता है, विद लाइटनिंग स्पीड, बिजली की रफ्तार से ये अटैक करता है और किसी को भी संभलने का मौका नहीं देता। और जब ये साउंड प्रोड्यूस करता है तो वो साउंड कितने दूर तक सुनाई देती है, 30 मीटर्स तक वो साउंड सुनाई देती है, ठीक है। तो जो इसकी साउंड है बहुत तेज होती है, 30 मीटर्स तक, 30 मीटर की दूरी तक भी ये साउंड आप लोगों को सुनाई देती है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर इसकी साउंड को इग्नोर किया जाए तो फिर ये क्या कर देता है, काट लेता है। ठीक है बच्चों। तो हाँ, हम कहाँ पे थे, रेटल स्नेक में।
हाँ, तो अगर रेटल स्नेक की वार्निंग को इग्नोर कर दिया जाए तो वो क्या करता है, वो काट लेता है। ये सारा हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। फिर हमने ये भी देखा था कि रेटल स्नेक्स किन किन चीजों को अपना शिकार बनाते हैं। ठीक है, रेटल स्नेक जो होता है उनका प्रे क्या है, प्रे मतलब होता है बच्चों शिकार। ठीक है, जो रेटल स्नेक है वो किन जानवरों का या फिर किन इंसेक्ट्स का या फिर आप कह सकते हैं छोटे छोटे जानवरों का शिकार करता है। तो उनमें से आते हैं सबसे पहले माइस। माइस क्या होता है बच्चों, एक तरीके का चूहा होता है ये भी। वोल्स, हमने देखा था वोल्स क्या होते हैं। वोल्स आर ऑल्सो स्मॉल प्लांट ईटिंग रोडेंट्स, ये भी घास फूस खाने वाले रोडेंट्स ही होते हैं। ठीक है, वोल्स इनको भी खाता है रेटल स्नेक। रैट्स, चूहों को भी खाता है। चिपमंक्स क्या होते हैं, चिपमंक्स देखो स्टूडेंट्स, स्मॉल ग्राउंड स्क्वेरल्स हैविंग लाइट एंड डार्क स्ट्राइप्स। ये क्या होती हैं, ये ग्राउंड में रहने वाली मतलब जमीन सतह पे रहने वाली क्या होती हैं, स्क्वेरल्स। स्क्वेरल्स यानी कि बच्चों गिलहरियां, गिलहरी जैसी होती हैं। और इनके कैसी धारी होती है, लाइट और डार्क, इनके शरीर पे धारियां होती हैं। ठीक है, इनको भी अपना शिकार बनाता है रेटल स्नेक, और मैनी अदर, और भी बहुत सारे शिकार होते हैं उसके। छोटे मोटे इंसेक्ट्स को भी वो खा लेता है, और यहाँ तक कि छोटे एनिमल्स को भी वो अपना शिकार बना लेता है। क्लियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले रेटल स्नेक क्या करता है, अपने शिकार को अपने वेनम से उसको पहले किल करता है। वेनम क्या होता है स्टूडेंट्स, किसी को पता है वेनम? वेनम का मीनिंग क्या है, कल लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था। वेनम होता है स्टूडेंट्स जहर। ठीक है, जिसे कि हम पॉइजन भी कहते हैं। क्लियर। लाइक ऑल स्नेक्स दे स्वॉलो द अनफॉर्चुनेट एनिमल्स। वो पहले क्या करते हैं, जहर से, अपने जहर से शिकार को मार देते हैं। ठीक, और जब वो मर जाता है फिर उसको पूरा का पूरा निगल लेते हैं। मैंने आपको बताया था बच्चों, देखा भी होगा आप लोगों ने कि सांप के पास दांत नहीं होते कि वो चबाए अपने खाने को, है ना। तो क्या करता है, पूरे के पूरे खाने को एक बार में निगल लेता है, और निगलने के बाद उसको धीरे धीरे स्लोली स्लोली डाइजेस्ट करता है। और हमने ये देखा था कि कुछ स्नेक्स हफ्ते में एक या दो बार शिकार करते हैं, वंस और मोर। लेकिन जो बड़े स्नेक्स हैं, जैसे कि बड़ा स्नेक क्या होता है, पाइथन। पाइथन यानी कि अजगर। अजगर बच्चों इतना फ्रिक्वेंटली शिकार नहीं करता। ठीक है, महीनों में या फिर कभी कभी साल में सिर्फ एक बार बड़ा शिकार करता है अजगर, और उसे खा के सोता ही रहता है, उसको डाइजेस्ट करता रहता है। ठीक है, देखो यहाँ लिखा हुआ है कि पाइथन्स कैन सर्वाइव फॉर अ ईयर। वो एक साल तक भी भूखे रह सकते हैं अगर वो एक बार कोई बड़ा शिकार कर लें। जैसे कि मान लो पाइथन एक हिरण के बच्चे को तक भी खा सकते हैं। ठीक है, या शेर के बच्चे को भी वो पूरा का पूरा एक बार में निगल सकते हैं। तो उसको निगल लेते हैं, और उनको पूरे साल भर कुछ खाने की फिर जरूरत नहीं पड़ती, वो अपना काम चला लेते हैं। क्लियर। अब स्नेक हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट एनिमल आता है हमारे पास, मंगूज। मंगूज कितने बच्चों को पता है क्या होता है मंगूज, बताइए बच्चों। मंगूज है हमारा, जिसे हम कहते हैं नेवला, जो कि सांप का सबसे बड़ा जानी दुश्मन होता है। ठीक है, नेवला। मंगूज like to hunt together, but they always keep a lookout for dangerous predators nearby. ठीक है, अब हमें मंगूज के बारे में बताया जा रहा है। मंगूज कैसे हैं, ये हमेशा साथ शिकार करते हैं। ठीक है, ये स्नेक की तरह नहीं है। स्नेक कैसा होता है, स्नेक आपने कभी देखा है कि झुंड में रहते होंगे? नहीं। रेटल स्नेक, और खासकर बात की जाए रेटल स्नेक की, तो वो अकेला ही रहता है। ठीक, जबकि ऑन दी अदर हैंड मंगूज जो हैं वो झुंड में रहते हैं, और शिकार भी साथ मिलकर ही करते हैं। ठीक है, बट ऑलवेज कीप अ लुक आउट फॉर डेंजरस प्रीडेटर्स नियर बाय। और अपने आसपास जो शिकारी हैं उनका भी ध्यान रखते हैं कि कोई हमारा शिकार ना कर ले। प्रीडेटर क्या होता है, एन एनिमल नेचुरली प्रेइंग ऑन अदर्स। ठीक है, जो शिकारी होता है। दो चीजें होती हैं बच्चों, एक प्रे, एक प्रेडेटर। ठीक है, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ मैं आपको बताता हूँ। एक होता है प्रे, और एक होता है प्रीडेटर। किसी ने प्रीडेटर मूवी देखी है? अगर देखी है तो बहुत अच्छी बात है, उसको पता होगा। देखो, प्रे होता है शिकार,
जिसका कि शिकार हो रहा है, और जो शिकार कर रहा होता है यानी कि शिकारी, वो होता है प्रेडेटर। अब क्लियर है आप लोगों को? डिफरेंस याद रहेगा, कभी कंफ्यूज तो नहीं होगे प्रे और प्रेडेटर में? ओके स्टूडेंट्स, वेरी गुड। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। Poking their noses into holes, overturning rocks with their paws, and scratching the ground with their sharp claws. Banded mongooses are very amusing animals to watch. अब क्या बता रहा है ये? मंगूजेस की हरकतों के बारे में बता रहा है कि मंगूज क्या हरकत करते रहते हैं पूरे दिन भर। ठीक है, तो देखो मंगूज क्या करते हैं, जो उनके होल्स होते हैं ना जहाँ पे वो रहते हैं, तो बार बार वहां पे अपनी नोज से पोक करते रहते हैं। ठीक है, मतलब बार बार उसमें अपनी नोज डालते रहते हैं, फिर बाहर निकालते रहते हैं। ओवरटर्निंग रॉक्स, जो पत्थर होते हैं उनको क्या करते रहते हैं, इधर उधर पलटते रहते हैं। ओवरटर्न का मतलब होता है बच्चों पलटते रहना। विद देयर पॉज, पॉज यानी कि जो उनके आप कह सकते हैं हथेलियां हैं उनसे। स्क्रैचिंग द ग्राउंड, और जमीन खोदते रहते हैं किससे? क्लाउज से। अपने क्लाउज मतलब होता है बच्चों पंजे, क्लाउज पंजे, अपने पंजों से जमीन को खोदते रहते हैं। बेंडेड मंगूजेस आर वेरी अम्यूजिंग, और ये कैसे होते हैं? बहुत अम्यूजिंग होते हैं। अम्यूजिंग का मीनिंग है, देखो बच्चों यहाँ पे याद करना है आपको, इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार, इंजॉयबल। मतलब इन्हें देखने में ना, अगर आप कहीं आसपास बैठे हुए हैं और आपके आसपास कोई मंगूज है, तो आप उसको देखेंगे तो आपको उसको वॉच करने में बहुत मजा आएगा, इसलिए इनको अम्यूजिंग बोला गया है। ठीक है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ ऊटपटांग हरकत करते रहते हैं। अ कॉमन साइट इन मेनी पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, दे ट्रेवल इन ग्रुप्स। अब ये बोला गया कि अगर आप अफ्रीका जा रहे हैं तो ये की कॉमन साइट है, मतलब आपको मंगूजों का झुंड कहीं ना कहीं देखने को मिलता रहेगा बीच बीच में। दे ट्रेवल इन ग्रुप्स, ये ट्रेवल भी कैसे करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ग्रुप्स में, कभी भी अकेले नहीं जाते। ऑफ अबाउट 20 टू फॉरेज फॉर बीटल्स। ठीक है, और ये किसके शिकार में घूमते हैं? बीटल्स का शिकार करते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था ना भी बीटल्स के बारे में। जो बीटल्स थी वो कैसे हवा में से नमी को सोख लेती थी और उसको उससे अपनी प्यास बुझाती थी। उन्हीं बीटल्स का ये शिकार करते हैं मंगूज, और ग्रुप में जाके शिकार करते हैं। मिलीपीड्स एंड अदर स्मॉल क्रिएचर्स, और ऐसी एक छोटा क्रिएचर होता है मिलीपीड्स। ठीक है, अगर आप चाहें तो गूगल में जाके इसकी इमेज वगैरह देख सकते हैं, मिलीपीड्स दिखने में कैसे हैं, अफ्रीकन बीटल्स दिखने में कैसे होते हैं। ठीक है, ये सब देख सकते हैं। मंगूज की पिक्चर तो देखो बच्चों आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है। मंगूज कुछ ऐसा है दिखने में। ठीक है, तो मिलीपीड्स का शिकार करते हैं, और कुछ स्मॉल क्रिएचर्स मतलब छोटे मोटे शिकार ही ये करते हैं, कोई बड़ा शिकार नहीं करते, छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को ही ये खाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो बच्चों हम पढ़ रहे थे मंगूज के बारे में। ठीक है, मैंने आपको मंगूज की पिक्चर भी दिखाई यहाँ पे, उनके बारे में थोड़ा और चीजें जानते हैं। देखो यहाँ पे एक और वर्ड आया था हमारे पास, फोरेज। फोरेज क्या मतलब होता है? सर्च फॉर फूड। ठीक है, खाने की तलाश में निकलना। ठीक है, हमने देखा ना कि मंगूज खाने की तलाश में निकलते हैं और झुंड में निकलते हैं, उसी को बोलते हैं फोरेज, खाने की तलाश में बाहर निकलना। क्लियर, याद रहेगा? तो ये सारे वर्ड्स आपको याद करने हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे प्रेडेटर जो शिकारी होता है, अम्यूजिंग बहुत इंजॉयबल या इंटरेस्टिंग चीजों को अम्यूजिंग बोलते हैं, फॉरेज मतलब खाने की सर्च में बाहर निकलना, तलाश में बाहर निकलना। तो ये सारे वर्ड्स आप लोगों को याद भी करने हैं साथ के साथ। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ बताता है हमारा, दे लाइक टू हंट टुगेदर। ठीक है, ये हर चीज साथ साथ ही करते हैं। आपने देखा होगा ये शिकार भी साथ करते हैं। ठीक है, और ये रहते भी साथ हैं, हर चीज ये ग्रुप में रह के करते हैं। खाने की तलाश में भी ये साथ ही निकलते हैं। दे लाइक टू हंट टुगेदर, ये शिकार भी साथ में ही करते हैं। कीपिंग इन टच वेन एवर दे गो आउट ऑफ साइट बिहाइंड रॉक्स और बुशेस, और ये क्या करते हैं, अपने ग्रुप में जितने भी लोग हैं सबके टच में रहते हैं। ठीक है, सबको साथ लेकर के चलते हैं। कीपिंग इन टच वेन एवर दे गो आउट ऑफ साइट, अगर इनमें से कोई सा भी एक दूसरे की आंखों से अगर ओझल हो जाता है तो ये उसको ढूंढने लग जाते हैं कि अरे, जैसे मान लीजिए ये ग्रुप में 10-20 लोग हैं, 10-20 मंगूज हैं। ठीक है, अगर एक भी वहां पे नहीं दिख रहा होगा तो ये उसको ढूंढने लग जाते हैं कि वो कहाँ चला गया। ठीक है, तो ये किसी को भी अकेला नहीं छोड़ते। आउट ऑफ साइट का मतलब क्या होता है बच्चों? यहाँ पे देखो एक वर्ड यूज हो रखा है, आउट ऑफ साइट, मतलब आउट ऑफ साइट मीन्स नजरों से दूर। ठीक है, तो याद रखेंगे आप, अगर कहा जाए कि ही इज आउट ऑफ माई साइट, ही हैज गॉन आउट ऑफ माई साइट, मतलब वो मेरी नजर से बहुत दूर हो चुका है, मतलब मेरी
नजरें उसको देख नहीं पा रही। क्लियर? ओके। और वो कहाँ छिप जाते हैं? कई बार रॉक्स के पीछे, बुशेस के पीछे छिप जाते हैं ना, तो इस वजह से। तो अगर कोई रॉक्स या बुश के पीछे छिपा हुआ है तो वो क्या करते हैं, दे कॉल हिम बाय ट्विटरिंग एंड कॉलिंग। ठीक है, कुछ आवाजें निकाल के उसको बुला लेते हैं कि भाई एक साथ रहो, ग्रुप के साथ रहो, अकेले अकेले नहीं रहना। ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर डेंजर। ठीक है, और हमेशा ये सतर्क रहते हैं खतरे से, हमेशा ये लोग सतर्क रहते हैं कि खतरा कहीं से भी आ सकता है। और इनके लिए खतरा क्या है? हॉक्स। ठीक है बच्चों, हॉक्स क्या होते हैं? बड़े बड़े जो पंछी होते हैं ना, अफ्रीका वगैरह में हॉक्स, ईगल्स, काइंड ऑफ ईगल्स बोल सकते हैं उनको, वल्चर्स बोल सकते हैं उनको, क्या कहा जाता है? हॉक्स ही कहा जाता है, और ईगल्स भी। एंड लार्ज स्नेक्स, और बड़े बड़े स्नेक्स भी इनका शिकार कर सकते हैं। छोटे मोटे स्नेक्स को तो मंगूज मार देते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा भी है पहले भी एक चैप्टर में, जहाँ पे स्नेक और मंगूज की फाइट होती है। ठीक है, तो मंगूज स्नेक को हरा देते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा स्नेक आ गया तो फिर इनका शिकार हो जाता है, तो फिर ये क्या करते हैं, बड़े स्नेक से भी बचते हैं। दे वॉर्न वन अनदर विद अ स्पेशल अलार्म कॉल। एक दूसरे को क्या करते हैं, जैसे ही ये खतरा देखते हैं, खतरे को भांप लेते हैं कि अगर कोई ईगल आ रहा है, वॉर्म आ रहा है, हॉक आ रहा है, या फिर कोई बड़ा स्नेक देख लेते हैं, तो ये एक दूसरे को वॉर्न कर देते हैं। ठीक है, इशारा कर देते हैं, कैसे? एक अलार्म कॉल के थ्रू। इफ दे स्पॉट एनीथिंग सस्पिशियस, अगर ये कुछ भी चीज सस्पिशियस देखते हैं। सस्पिशियस क्या होता है बच्चों? सस्पिशियस जिसे कि हम हिंदी में कहते हैं संदिग्ध। ठीक है, संदिग्ध क्या चीज होती है? जिसे देख के आपको डाउट हो जाए कि यार ये तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, उस चीज को बोला जाता है सस्पिशियस। या फिर अगर शुद्ध भाषा में देखें तो इसे कहते हैं संदिग्ध। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने देखा डेजर्ट्स के बारे में, फिर हमने डेजर्ट में रहने वाले एनिमल्स जैसे कि रिटल स्नेक्स के बारे में जाना। ठीक है, और छोटे मोटे इंसेक्ट्स के बारे में भी जाना, ग्राइंडर्स के बारे में जाना, बीटल्स के बारे में जाना, और मंगूज के बारे में भी हमने आज देखा। ठीक, तो पैराग्राफ 5 तक बच्चों आप लोग रिवाइज करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।